मॉडलिंग छोड़कर अब मतलब साध्वी क्यों बन गई? क्या जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी क्या? तो कैसा लगा था जब मिस वर्ल्ड आपने टूरिज्म का खिताब जो है अपने नाम हासिल किया था? मतलब इट वाज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं आती हैं, हर देश से आती हैं। ग्लैमरस लाइफ की बात करी जाए, लग्जरी स्टाइल की बात करी जाए, इसको क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए, ग्लैमरस और लग्जरीज को हमने ऐसा सच नहीं छोड़ा है। शुरू हुई है कहानी, अभी बाकी है। अभी तो ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है। धोती पहन के लोग जाते हैं, लुंगी पहन के जाते हैं, रोज तिलक पहनते हैं, बांधते हैं, अपनी माला रखते हैं। वो इतने सुंदर लगते हैं और इतना प्राउडली सनातन को कैरी करते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाल आपके असली हैं? आंखें आपकी असली हैं या आपने कोई लेंस वेंस लगाया हुआ है? मैंने लेंसेज लगाए हुए हैं, मैंने ट्रांसपेरेंट लेंसेज लगाए हुए हैं क्योंकि मुझे दिखाई कम देता है, चश्मा पहनती हूँ मैं। बाल असली है बिल्कुल। मैं अचीवमेंट के लक्ष्य से नहीं आई हूँ, मैं सेवा भाव से आई हूँ। आप अपने माँ बाप को किस तरीके की संज्ञा देती हैं? आपको लगता है कि वो भगवान है? आपको लगता है कि नहीं, माता पिता हमारे कुछ भी नहीं होते हैं, उन्होंने? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माता पिता तो सबसे बड़े भगवान हैं। विश्व की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा, आपने देखा था उसको, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे लगता है कि वो प्रेशर में आके उसने शायद गलत स्टेटमेंट्स पास कर दिए हैं। कुछ भजन भी गाती हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अभी कोई भजन नहीं गाती हूँ। फॉलोवर्स बढ़ाने या वायरल होने या इस टाइप का सोच के आई तो नहीं है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं वायरल होने आई होती यहाँ पे तो मेरी अभी तक वीडियोस डल चुकी होती। आपको कभी बिग बॉस में जाने का मौका नहीं मिला? मेरे को नहीं, बिग बॉस में बिल्कुल भी नहीं जाना है। पहले भी मौके मिल चुके हैं। शांति की खोज क्या जो हेयर स्टेट उन्होंने एक मतलब साध्वी के कराए, उसमें नहीं मिलती क्या उनको? स्टाइल से प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर हम ये बात बोले कि हमने भगवा धारण कर लिया है, मुझे सिर्फ उससे आपत्ति है। तो अपने करियर को आपने क्यों छोड़ा? आपको नेम नहीं मिला, आपको फेम नहीं मिला? सुबह 3 बजे से हम जाग जाते हैं, सारी चीज़ों में शुरू कर देते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस कि मुझे नहीं लगता मैं हर रक्षा कर सकती हूँ अपने धर्म की, सेवा ज़रूर कर सकती हूँ। आप स्टाइल मारिए, मैं तो कहती हूँ सारे सनातनियों को स्टाइल मारना चाहिए, सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहननी चाहिए, माला धारण करनी चाहिए, अच्छे अच्छे स्कार्स लेने चाहिए। हर्षा या फिर ये जो आईआईटी बाबा वायरल हैं, आपने देखा माँ बाप को कुछ भी कह देना, अन्य चीज़ें कह देना, हर्षा ने जिस तरीके से कहा गुरु का पाप लगेगा, इनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे? प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। साधु सन्यासी तो एक से एक बढ़कर यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर कई साध्वी भी पहुँची हैं जिनका जीवन बहुत ही कठिन होता है। कई लोग ये कहते हैं कि साध्वी बनने के बाद जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, चाहे दिनचर्या की बात करी जाए, चाहे अन्य चीज़ों की बात करी जाए। लेकिन आप सोचिए, जब एक ग्लैमरस फील्ड से, मतलब ये कहा जाए कि जिनके पास वो तमाम चीज़ें थी, नेम था, फेम था, शोहरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई लड़की जो है वो साध्वी बनती है, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या होती है? क्योंकि वो मॉडलिंग भी करती है, वो पिक्चरों में भी काम करती है, ऐड भी करती है, कई और भी खिताब उनके नाम दर्ज हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रील साध्वी से नहीं, बल्कि रियल साध्वी से। अब वो विश्व की सबसे खूबसूरत साध्वी हैं या नहीं, ये तो आप ही लोग तय करेंगे। और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं इशिका तनेजा। इशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में आप। राधे राधे, थैंक यू सो मच। भारत समाचार के सारे व्यूअर्स को भी मेरा राधे राधे। कि आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मॉडलिंग छोड़कर अब मतलब साध्वी क्यों बन गई? क्या ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी क्या? नहीं नहीं, पहली चीज़, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। देखिए, जब साध्वी कोई बनता है तो आपको एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी से गुजरना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, आपको मुंडन करना पड़ता है, आपको अपना पिंडदान करना पड़ता है, आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है, आपको अपने आपसे प्रॉमिस और पूरे वर्ल्ड से प्रॉमिस करना पड़ता है कि हम इसके बाद अभी आगे अपनी फैमिली लाइफ कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो साध्वी का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। और अभी मैं सनातनी हूँ, मैंने अपना काम छोड़कर सनातन के ऊपर मैं जितनी भी सेवा कर सकती हूँ। हम बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिताः, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं हर रक्षा कर सकती हूँ अपने धर्म की, सेवा ज़रूर कर सकती हूँ। और वही इंटेंशन है, वही प्योरिटी है, और इसीलिए कुंभ में आई हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, आपने अपने करियर को मुझे लगता है लगभग छोड़ दिया होगा, पिछले भी आप नहीं कर रही होंगी। जी। ठीक है, तो अपने करियर को आपने क्यों छोड़ा? आपको नेम नहीं मिला, आपको फेम नहीं मिला, या फिर आपको संतुष्टि नहीं मिली? मुझे लगता है कि जब भी मैंने जैसे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया या जो भी ऑनर्स मिले काफ़ी सारे, जैसे राष्ट्रपति, और मूवीज़ भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम, अगर हमारे में एनर्जी है, हमारे में
अगर हम चाहते हैं लाइफ में कि कुछ दूसरों के लिए कर पाएँ, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे संतुष्टि मिलती है। ये मेरी खुद की घर वापसी है कि जब मैं पूरी तरह से सनातन में अपने आप को सोक कर पाऊँ, मैं उसके बारे में बात कर पाऊँ, मैं उसके लिए काम कर पाऊँ और मैं आस-पास की जनता है उसके लिए सेवा कर पाऊँ। आई थिंक वो मेरी एनर्जी, मेरे काम, मेरे समय की ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन है। अपने लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे मैंने जब गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, सब कुछ छोड़-छाड़ के बनाया था, इतना ज़्यादा सबने टाइम दिया था। लेकिन मुझे लगता है वो समय मैं उस चीज़ को दूँ जिसमें सिर्फ़ मेरा नाम ना हो लेकिन हमारे सनातन का नाम हो। तो वो मुझे लगता है मैं समय को सही से प्रयोग कर पाऊँगी। टूरिज्म का भी आपने खिताब जीता है, तो ये तो सब बहुत बड़े-बड़े खिताब हैं, लड़कियां सपने देखती हैं, ऑडिशन देखती हैं, आप वो खिताब पाने के बाद भी जो है सनातन की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। तो कैसा लगा था जब मिस वर्ल्ड आपने टूरिज्म का खिताब जो है अपने नाम हासिल किया था? मैंने मिस वर्ल्ड टूरिज़्म इंडिया का खिताब लिया है। दूसरी चीज़ जब मैं वहाँ पे गई थी तो बहुत ही मतलब इट वाज़ एन एक्सपीरियंस क्योंकि इतनी सारी महिलाएँ आती हैं, हर देश से आती हैं, 170 वी हैड पार्टिसिपेंट्स और उसके अंदर हर एक की अपनी-अपनी काफ़ी सारी क्षमताएँ होती हैं। जैसे मैं गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी होल्डर थी उस टाइम पे। तो जब आप उन लड़कियों से मिलते हैं, आप उनसे इतना कुछ सीखते हैं। आप देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा लाइफ़ में कर रही हैं, लेकिन तब भी वो सोशल कॉज़ के दिमाग से आती हैं। तो हम उस टाइम पे ये सीखते हैं कि एक तो मैंने सुना था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, लोग एक-दूसरे की बुराई कर रहे होंगे, एक-दूसरे को क्रैब मेंटालिटी होगी। पर मैंने जब वहाँ पे रियलिटी में देखा, एक-दूसरे की हेल्पफुल नेचर था, सब एक-दूसरे को आगे बढ़ा रहे थे, चाह रहे थे। बिल्कुल एक एथलीट की जितनी फ़ोकस होता है, वो फ़ोकस कायम करके आप जैसे सुबह 3 बजे से हम जाग जाते हैं, सारी चीज़ों में शुरू कर देते हैं। इट वाज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड मुझे लगता है कि आई वाज़ रियली ब्लेस्ड टू हैव सच एक्सपीरियंसेस इन लाइफ एंड सो अर्ली इन लाइफ। इतनी जल्दी मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस मिले, ये सिर्फ उनकी महिमा है और उनका मैं बोलूँगी प्यार है और ब्लेसिंग्स हैं भगवान की जो मुझे मिलती गई हैं। सांसारिक सुख या फिर कहा जाए कि जो तमाम चीज़ें होती हैं, चाहे ग्लैमरस लाइफ की बात करी जाए, लग्ज़री स्टाइल की बात करी जाए, इसको क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों नहीं मज़ा आ रहा था आपको? लोग तो मतलब लग्ज़री लाइफ जीने की कोशिश करते हैं और जी। आप जो हैं कुंभ में आप आ गई हैं, जी। तो क्यों छोड़ी आपने? देखिए ग्लैमरस और लग्ज़रीज़ को हमने एज़ सच नहीं छोड़ा है बिकॉज़ मुझे लगता है कि हमें अपने काम में भी अच्छे से फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन हाँ, हम कुंभ यहाँ पे आते हैं, हम एक साधना के पर्पस से आते हैं। हम यहाँ पे आते हैं कि हम यहाँ पे सेवा भाव से आते हैं। अब यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारा सेवा भी कर रखी है, आपको रोज़ बुलाएँगे उसके अंदर भी। तो एक भाव होता है और एक सीखने के लिए आते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। तो जब हम गंगा देखते हैं तो गंगा होता है कि मुक्ति का द्वार और जब हम यमुना है तो यमुना जी से भक्ति आती है। तो जब इन दोनों का संगम होता है तो सरस्वती प्रकट होती है, हम यही कहते हैं ना। तो सरस्वती कैसे प्रकट हो रही है? वो ज्ञान से प्रकट होती है, वो आत्म मंथन से प्रकट हो रही है। तो वो जब तक हम सीखेंगे नहीं, वो जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और उसी लग्ज़रीज़ में ही रह जाएँगे तो उससे क्या फ़ायदा? एक्चुअली में तो हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं ना अपने आप को एलिवेट करने के लिए। मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं, कितना काम कर रही हूँ, कौन-सी गाड़ियाँ हैं, कौन-सा भवन है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं इस लाइफ़ में क्या कर्म करके लेके जा रही हूँ, मैं कितने लोगों की दुआएँ लेके जा रही हूँ, मैं अपने नेक्स्ट जीवन कैसे कर पा रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है हमारा फ़ोकस सही जगह पे हो ताकि हम सही तरीके से अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ा पाएँ। अच्छा, इंस्पायर किनसे हुई? किनको आपने देख के आपको लगा कि यार अब ये सब छोड़ो, मॉडलिंग छोड़ो, फ़िल्में छोड़ दो, एडवर्टाइज़मेंट छोड़ दो? इंस्पायर आप किससे हुई हैं? जी, ऐसा इंस्पिरेशन किसी को देख के नहीं मुझे मिला है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ज्ञान इतना ज़्यादा है और वो इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन अगर मैं आज सच बोलूँ कि मैंने इनको देख के इंस्पायर हुई तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉलिंग होती है एंड हर एक की लाइफ में अलग समय पे आती है। आपको लगता है कि मैं गोल अचीव करूँ। आप जब वो गोल अचीव कर लेते हैं, जैसे गिनीज़ बनाया मैंने, तो जब वो मैंने अचीव कर लिया मुझे लगा संतुष्टि नहीं है। फिर मिस वर्ल्ड टूरिज़्म, फिर मैंने बोला नहीं मूवीज़ कर लेते हैं, गाने करे, टी सीरीज़ के इतने गाने करे, ये करा, हद करी, मूवियाँ करी। तो आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे ना संतुष्टि मिलेगी क्योंकि गोल अचीव हो गया। पर जब आपको पता लगता है कि एक्चुअली में हम गोल ड्रिवन हो ही नहीं सकते क्योंकि हम इटर्नल हैं, हम सनातन हैं। सनातन का मतलब ही होता है बीइंग इटर्नल और इटर्नल की चीज़ आप एक बांध के एक दायरे में नहीं रख सकते, उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको उस टाइम पे समझ आ जाता है कि हम जी।
उस टाइम पे हमें एक समझ आ जाता है कि हम किसी गोल पे फोकस नहीं रख सकते, हमारे को इटर्नल बनना है और इटर्नल का तरीका ही सनातन धर्म है। तो आप अपने रियल जो आपके जीवन का लक्ष्य है, इटर्नल होना, मुक्ति होना, तो ये उसके लिए बस अभी मैं चली हूँ। अभी तो जर्नी इतनी लंबी है, इतना कुछ सीखना है, इतना कुछ देखना है और इतना कुछ करना है। पिक्चर अभी शुरू हुई है, कहानी अभी बाकी है। अभी तो ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अभी तो बस एक यूरेका मोमेंट होता है कि आपको लगता है कि ये मैं क्यों ही कर रही हूँ और मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। मैं ये तो समझ गया कि आप वेल एजुकेटेड हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं वैसे तो दिल्ली से पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी गई थी, वहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करी थी। उसके साथ साथ मैंने ब्यूटी में काफ़ी सारे कोर्सेज कर रखे, क्योंकि पहले मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से आती थी। तो सिनेमा स्कूल से मैंने लॉस एंजलिस से पढ़ाई करी है, लंदन स्कूल ऑफ फैशन से पढ़ाई करी है। तो वो एक पढ़ाई का अलग रीज़निंग थी। अब मुझे लगता है मेरा फ़ोकस होना चाहिए, गीता को हम अच्छे से पढ़ें। अभी मैं डिफरेंट कथावाचकों की गीता सुन रही हूँ और वो इम्पॉर्टेंट है। अभी हम अपने वेदों को उनका ध्यान करें, उनका पढ़ाई करें। और अभी मैं संस्कृत भी सीखना शुरू कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ पे जगत गुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं। जब शंकराचार्य जी से मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली थी, मुझे लगता है वो ही मेरे में सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट है। ये बाकी सारी अचीवमेंट्स तो क्या ही अचीवमेंट्स है। आपके क्या करते हैं? पहली बात तो आपके पेरेंट्स, और कभी उन्होंने नहीं कहा कि बेटा ये किस रास्ते पर जा रही हो, ये कौन सी लाइन पकड़ ली तुमने? देखिए, सबको थोड़ा-सा तो होता है। वैसे तो देखिए, जो मेरे जितने भी आस-पास के लोग हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, वो जानते ही हैं कि मैं इसी की तरफ हमेशा से मेरा झुकाव रहा है। क्योंकि मैं 6 साल से अभी गणपति बिठा रही हूँ, ये 7वां साल होगा। उसके साथ-साथ मैं चाहे विपश्यना हो, वो 11 दिन का मौन व्रत होता है, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग हो, लैंडमार्क फोरम हो, इस्कॉन से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो वो जर्नी तो वो देखते ही जा रहे हैं। उनको पता ही है कि मैंने इस साइड आना ही है। दे आर वेलकमिंग। थोड़े रिश्तेदारों को परेशानी होती है, उनका फ़ोन कॉल आते हैं, जैसे वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्यों कर रही है। तो अभी मैं पूरी तरह से तो त्याग नहीं रही हूँ अपनी लाइफ को, बट डेफिनेटली यहाँ पे आगे बढ़ना चाह रही हूँ और इसके लिए काम करना चाह रही हूँ। लेकिन आप पाना क्या चाहती हैं? एक अच्छा, चलिए मॉडलिंग में तो एक गोल होता है, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स अन्य, लेकिन इस फील्ड में आप क्या अचीव करना चाहती हैं? मैं अचीवमेंट के लक्ष्य से नहीं आई हूँ, मैं सेवा भाव से आई हूँ। तो मुझे लगता है मेरी सेवा में अगर एक भी इंसान थोड़ा सा इंस्पायर होके सनातन की तरफ आ जाए, तो वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाइफ एक आप जीती थी, आप लंदन भी हो आई, आप दिल्ली की आपकी मुझे लगता है बर्थ है, तो आप उस लाइफ और इस लाइफ में कितना बदलाव आया? वो चाहे सुबह उठने से लेकर हो, सात्विक भोजन से लेकर हो, जीन्स टी शर्ट पहनती भी ज़रूर हो आप होंगी, लेकिन अब तो आप एकदम प्योर जो हैं सनातनी हैं। कितना डिफरेंस आया है? बहुत बड़ा डिफरेंस आया। आई थिंक तो सबसे पहले सही ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, उसमें साधना करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है। हमें लगता है कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे किसके पास समय निकलता है 5 मिनट मेडिटेशन करने का, लोगों की ये सोच होती है। पर जब आप एक्चुअली में साधना में बैठते हैं, आपके इतने जो एक्स्ट्रा थॉट्स होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी फास्ट हो जाती है और पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। तो आपकी चीज़ें इतनी फास्ट ट्रैक हो जाती है, तो ये हम भूल जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरा, पहनावे में बदलाव है। मुझे ये भी अभी लगता है कि हमें थोड़ा-सा सनातनियों को फैशनेबल अगर हम करेंगे ना, तभी हम यूथ से रिलेट कर पाएँगे, तभी हम उनको इंस्पायर कर पाएँगे। क्योंकि एक रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो देखेंगे कि मैं उनकी तरह हूँ, पर फिर भी अपने धर्म के लिए काम कर रही हूँ, तो वो एक दिल से जुड़ेंगे। वो इंस्पायर होंगे कि वो इस साइड आएँ और वो भी ये काम कर सकते हैं। मुझे लगता है जैसे साड़ी है, हम साड़ी को लगता है जैसे ओकेजन होगा तो पहनेंगे, और वो भी जैसे टीचर्स डे पे पहन लिया बच्चों ने, या कोई बहुत फेयरवेल पे पहन लिया, हम उसको रेगुलर नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसको हम थोड़ा-सा फैशनेबल करें। एक तो सनातनी होने का, आप देखते हैं साउथ में धोती पहन के लोग जाते हैं, लुंगी पहन के जाते हैं, रोज़ तिलक पहनते हैं, बांधते हैं, अपनी माला रखते हैं। वो इतने सुंदर लगते हैं और इतना प्राउडली सनातन को कैरी करते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सनातन को हम अपनी लाइफ में इम्बाइब करें और उसका प्रचार करें और उसके लिए प्राउड फील करें। अच्छा, ये जो बाल हैं आपके, ये बाल आपके असली हैं? आँखें आपकी असली हैं या आपने कोई लेंस वेंस लगाया हुआ है? मैंने लेंसेज़ लगाए हुए हैं। मैंने ट्रांसपेरेंट लेंसेज़ लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे दिखाई कम देता है, चश्मा पहनती हूँ मैं। बाल असली हैं बिल्कुल। अच्छा,
एक बात मुझे आपसे और पूछनी है कि जी। आप अपने माँ-बाप को किस तरीके की संज्ञा देती हैं? आपको लगता है कि वो भगवान है या आपको लगता है कि नहीं, माता-पिता हमारे कुछ भी नहीं होते हैं, अरे उन्होंने वाह! कैसी बात कर रहे हैं आप। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माता-पिता तो सबसे बड़े भगवान हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने स्पेशली माँ ने आपको जीवन दिया है, 9 महीने अपनी कोख में पालकर सच में खून से सींचा है, अब इससे ज़्यादा कोई कितना ही कर सकता है और आई थिंक उनकी परवरिश जो होती है, वही आपको एक डायरेक्शन देती है लाइफ़ में, वही आपको एक दिशा देती है, एक प्रेरणा देती है और आपको सही संस्कार देती है। वो बहुत एक इम्पोर्टेंट है। आईआईटी बाबा जो हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा जी, वायरल हैं, मेरी कई बार उनसे बातचीत हुई, तो जी। उनका कहना ये है कि मेरे माता-पिता जो हैं वो कोई भगवान-वगवान नहीं हैं, भगवान तो मैं हूँ और ना जाने कौन को, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमान किया। अरे तो वाह! आप इसको किस तरीके से देखती हैं कि जिसने पैदा किया, गुरु उनका कोई है नहीं, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? जी। देखिए भगवान भगवान होते हैं, माँ-बाप एक भगवान का रूप हैं। आज मैं ये जीवन जी सकती हूँ अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंसेस ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स थे। हर एक की लाइफ़ की जर्नी अलग रही होगी। देखिए मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी उनकी लाइफ़ कैसी रही मुझे नहीं पता। लेकिन कोई और आपके साथ क्या कर रहा है इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप उनसे क्या सीख रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं। एक एक्सपीरियंस किसी की लाइफ़ में किसी को भगवा भी पहना सकता है और एक एक्सपीरियंस आपको रिबेलियस भी बना सकता है। ये तो चॉइस आपकी खुद की है। ये कोई और आपके लिए चॉइस नहीं कर सकता। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल तो महाकुंभ में कई लोग वायरल हैं। विश्व की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा, आपने देखा था जी, उसको। जी। तो क्या कहना चाहेंगी आप यहाँ पर पहुँचना, क्योंकि कई लोगों ने आरोप लगाया कि वो तो सिर्फ़ वायरल होने यहाँ पर आई थी, एक साध्वी का पूरा गेटअप धारण करके, वैसे बाल पार्लर से लगवा के। आप जी, क्या कहना चाहेंगी कि अन्य जो लोग हैं, जो वाक़ई में साध्वी हैं, जी। उनको तकलीफ़ पहुँची? देखिए साध्वी शब्द का जब प्रयोग हुआ ना तो वो गलत हो गया और क्योंकि साध्वी जैसे मैंने पहले भी कहा कि गुरु मंत्र दीक्षा से साध्वी नहीं बनते हैं। हम साध्वी तब बनते हैं जब हम सब चीज़ों का त्याग करते हैं, मुंडन कराते हैं, पिंडदान करते हैं और उसके बाद एक संकल्प लेते हैं। एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो साध्वी शब्द गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों के ना विचारों को देखें, उनके व्यवहार को देखें। हम विकारों को ना देखें। हम क्यों उसके विकार को देखते जा रहे हैं? उसने सही इंटेंशन से ही करा होगा। मुझे लगता है कि वो प्रेशर में आके उसने शायद गलत स्टेटमेंट्स पास कर दी हैं। एक इंसान जब कुंभ में आता है तो एक इस इंटेंशन के साथ आता है कि मैं ज्ञान की प्राप्ति करूं, वो इस इंटेंशन के साथ आता है कि मैं चीज़ों को देखूं। जब तक हम अपनी संस्कृति अपने सनातन को देखेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे लेकिन कब आचार्य से। महाराज तो कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ़ यहाँ पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने आई थी और उसका काम हो गया। तो हो सकता है उनको खुशी हुई होगी कि फॉलोअर्स बढ़ गए। देखिए फॉलोअर्स का लालच हमें छोड़ना पड़ेगा लाइफ में अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं। हर एक की क्या मंशा है देखिए हम अंदर से तो जान नहीं सकते हैं। मैं कुछ कहूँ, आप कुछ कहें, किसी को उसका रियलिटी तो नहीं पता है। वो खुद अगर ये बात कहें तो बात अलग है। नहीं, हर्षा ने ये भी कहा, जिन स्वामी ने उनके ऊपर इस तरीके की बातें कही आनंद स्वरूप ने, तो उन्होंने कहा कि उनको पाप लगेगा। उनकी वजह से जो है मुझे कुंभ छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने तो कहा कि मैंने उसको सत्य का मार्ग दिखाने की कोशिश सही करी। बात है। मुझे लगता है देखिए जो हमारे बड़े हैं, जिन्होंने इतना सब कुछ लाइफ में किया है, वो जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, हमें उनसे सीखने की आवश्यकता है। हम उन्हीं के साथ ही ऐसे बैंटर करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो इट्स द राइट आप वे कुंभ में आई फॉरवर्ड। हैं, आप भी तो अपने फॉलोवर्स बढ़ाने या वायरल होने या इस टाइप का सोच के आई तो नहीं है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं वायरल होने आई होती यहाँ पे तो मेरी अभी तक वीडियोज़ डल चुकी होती, क्या कुछ और डल चुका होता। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा इशिका_तनेजा। वहाँ पे आपको कुंभ की सिर्फ़ 2 रील्स मिलेंगी और वो भी सिर्फ़ उस माध्यम से कि आप सबको वहाँ पे आना चाहिए और उसकी क्या एक्चुअली में कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उसकी क्या अस्तित्व है, क्यों मान्यता है, कैसे सरस्वती प्रकट हुई हैं, कौन-सी मौनी अमावस्या में क्या होता है, वो सारा का सारा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। मेरे बारे में तो उसमें कुछ है ही नहीं। और ना ही मैंने अभी तक कुछ डिक्लेयर करा है कि मैं अभी आई हूँ, उसके बारे में रील बना रही हूँ, डाल रही हूँ, बिकॉज़ वो सोच ही नहीं है। मैं यहाँ पे सीखने आई हूँ, मैं अपना प्रचार करने नहीं आई ठीक हूँ। है, आपने बताया था आपने कई तरीके के एल्बमों में भी काम किया है। अब कुछ भजन भी गाती हैं आप? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अभी कोई भजन नहीं गाती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है।
कुंभ को आप किस तरीके से महसूस कर रही हैं? कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं यहाँ पर। जी। आप सीएम योगी से आप देखती हैं, उनको फ़ॉलो करती हैं? जी, जी, जी। मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर काम उन्होंने किया है। इतनी ज़्यादा व्यवस्था मैं तीनों तरह से आ चुकी हूँ कुंभ में अभी तक। मैं ट्रेन से भी आ चुकी हूँ, प्लेन से भी आ चुकी हूँ और इस बारी रोड से भी आई हूँ। और मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं आने के लिए और यहाँ पे जब हम देखते हैं रोड्स की इतनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे जो भी पुराने मैं जो बड़ों से सुन रही थी कि सैनिटाइज़ेशन की इतनी प्रॉब्लम होती थी, सैनिटरी चीज़ों की इतनी प्रॉब्लम होती थी। अभी जैसे उस दिन आग लगी, उन्होंने इतनी जल्दी उसको टैकल करा, वो खुद आए। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसे इतने अच्छे प्रधानमंत्री जो हैं, उनके यू नो हाँ, उनके जो निर्देशन में वो हमारे को देखने को मिल रहा है। योगी जी जैसे योगी हैं, जो हमारे को एक दिशा दिखा रहे हैं, हमारे लिए चीज़ें फैसिलिटेट कर रहे हैं। मुझे लगता है सारे मंत्रियों को उनसे कुछ सीखना चाहिए और उनके जैसा बनना चाहिए और सनातन में थोड़ी रुचि दिखानी चाहिए। मैं बाकी देखती हूँ मंत्रियों को, वो पद ले लेते हैं और उसके बाद कुछ सनातनियों के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। हर्षा से जब उसका एक वीडियो वायरल हो रहा था, तो ये पूछा गया कि क्या बिग बॉस में जाने की ये तैयारी हो रही है, तो उसने कहा मौका मिलेगा तो मैं बिग बॉस में देखूंगी। तो आप मतलब इसको पूरा ये जो आप क्यों देख रही, क्योंकि साधु संत तो कह रहे हैं कि तो सब पूरा प्रायोजित किया गया था। जब हम साध्वी के गेटअप में आ जाते हैं या हम कुंभ में आ जाते हैं, तो बिग बॉस हो या फिर अन्य चीज़ों, आप तो सब छोड़ कर आई हैं। पहले ये बताइए, फिर उसके बाद बताइए, आपको कभी बिग बॉस में जाने का मौका नहीं मिला? मेरे को नहीं, बिग बॉस में बिल्कुल भी नहीं जाना है, पहले भी मौके मिल चुके हैं। मुझे लगता है कि हम कहाँ पे दिख रहे हैं, किन चीज़ों से जुड़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और क्या हमें लड़ाई झगड़े देख के ही हम लोगों ने हम यूथ को क्या सिखाना चाह रहे हैं, हम उनको क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किस जगह पे दिखाई दे रहे हैं, हम क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज मुझे ये लगता है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करें, क्योंकि पूरा यूथ आपको देख रहा होता है। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, लोग वहीं पे अच्छा, जाते अगर जाएंगे। हर्षा यहाँ पर आई थी, जैसा मेरी रियल साध्वी से भी कल बातचीत हुई, तो उनका कहना ये था कि भगवा ही क्यों धारण किया, हेयर स्ट्रेट क्यों करवाए, अगर आई थी तो ऐसे ही आके शांति की खोज करती। तो वो कह रही थी वो तो इसको एक इवेंट के लिए आई थी। तो मतलब इवेंट है क्या ये कुंभ? देखिए, मुझे लगता है कि हर एक को हर एक के तरीके से ज़रूर अपना कुंभ में एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर आप इसको, मैं तो कह रही हूँ कि जितने भी सनातनी हैं, जितने भी यूथ हैं, वो एक बारी आके यहाँ पे देखें। अगर उनको लगता है कि वो थोड़ा स्टाइल मारना चाह रहे हैं, वो थोड़ा रील्स बनाना चाह रहे हर्षा हैं। हर्षा आपको लग रहा है स्टाइल मारना चाह रही थी? नहीं, नहीं, मैं देखिए, उसने जो भी करा वो उसका अपना एक हाउ डू आई से दिस, उसके अपने विचार रहे होंगे। मैंने वही बोला कि हमें नहीं, देखना है। शांति की खोज जो है क्या नॉर्मल साड़ी में नहीं होती? शांति की खोज क्या जो हेयर स्ट्रेट उन्होंने एक मतलब साध्वी के कराए, उसमें मुझे नहीं मिलती क्या मुझे उनको? स्टाइल से प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर हम ये बात बोले कि हमने भगवा धारण कर लिया है, मुझे सिर्फ उससे आपत्ति है। आप स्टाइल मारिए, मैं तो कहती हूँ सारे सनातनियों को स्टाइल मारना चाहिए, सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहननी चाहिए, माला धारण करनी चाहिए, अच्छे अच्छे स्कार्फ लेने चाहिए। लेकिन मुझे इस बात से आपत्ति है कि जब हम ये बोले कि हमने भगवा धारण कर लिया है और अब मैं साध्वी बन गई हूँ, सिर्फ इस बात से मुझे आपत्ति है। बाकी वो जो मर्जी करे, वो उनकी लाइफ है। और मुझे ये भी लगता है कि जब हम एक स्पेशली मीडिया के सामने होते हैं, तो हम सनातन को बहुत ही प्योर और ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करें। ये मजाक नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इशिका है। तनेजा को अब किस नाम से, क्योंकि आपका एक नया नामकरण भी जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन आने की जो है उम्मीद है आगे चल के, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी, क्या नाम रहने वाला है? जी, अभी मेरा नाम इशिका तनेजा ही है। मुझे इशिका श्रीलक्ष्मी बोला गया है, पर अभी जब तक कि वो नामकरण प्रॉपर्ली हो ना जाए, तब तक उसको यूज़ करना भी गलत है। और मैं इशिका तनेजा ही हूँ आपके लिए, इशिका सनातनी हूँ, बस इतना ही ऐसे बहुत ही है। यहाँ पर रहेंगी, ऐसा तो नहीं है नेम फेम नहीं मिला फिर इसके बाद आप उस जिंदगी में पहुंच जाएंगी, मतलब अब आप जो है वो ऐसे ही रहने वाली हैं? जी, अब तो मैं पूरा तरह से सनातन के रंग में रंग चुकी हूँ और मैं इसी पे ही रहूँगी। अभी तो यहाँ पे पूरा टाइम, मैं 26 फरवरी तक, एक्चुअली 27 तक यहीं पे ही हूँ और उसके बाद जर्नी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। हम ऋषिकेश और वृंदावन की तरफ जाने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, हर्षा या फिर ये जो आईआईटी बाबा वायरल हैं, आपने देखा माँ बाप को कुछ भी कह देना, अन्य चीज़ें कह देना, हर्षा ने जिस तरीके से कहा गुरु का पाप लगेगा, इनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगी, सजेशन देना चाहेंगी?
देखिए, मैं कुछ नहीं होती हूँ इनको सलाह देने वाली। आई थिंक ये सब बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सुंदर घरानों से आ रहे हैं। पर मुझे ये लगता है कि जब हम सनातन की बात करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करें और एक आप समर्पण के साथ बात करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसको बस एक फ़ेमस होने का तरीका ना समझें, हम इसके ऊपर थोड़ा आत्ममंथन करें। जब हम कुंभ में आए हैं, यहाँ पे ज्ञान से जुड़े, भक्ति से जुड़े, इतने यहाँ पे सारे शंकराचार्य जी हैं, जगत गुरु हैं, मठाधीश हैं, और बल्कि ये तो कुंभ सबसे सुंदर जगह है जहाँ पे हम देखते हैं ऋषि मुनि आते हैं, देवता भी मानव रूप धारण कर कर यहाँ पे आते हैं। तो हम यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करें, यहाँ पे सनातन का सेवा समझें, उसकी साधना समझें, उसकी भक्ति समझें और आत्ममंथन करें। हम अपना फ़ोकस लूज़ ना करें, फ़ोकस सही जगह पे रखें और इस एक्सपीरियंस के अंदर हमें सोक करने की ज़रूरत है अपने आप को। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद थी। आपने देखा कि अपने आप को सनातनी भी कह रही और इनका कहना ये है कि मैं साध्वी नहीं हूँ, विश्व की सबसे खूबसूरत हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन महाकुंभ को एक इवेंट समझकर लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, बल्कि महाकुंभ को एक आस्था का समागम समझकर यहाँ पर आना चाहिए। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।